बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर एक आंदोलन शुरू होता है जिसे वहां के सियासी दलों का समर्थन भी मिलता है और इसके बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है। नए सिरे से राजनीति शुरू होती है और फिर देखते ही देखते पूरा बांग्लादेश कट्टरपंथ की मुट्ठी में कैद हो जाता है। सियासी अदावत को पूरा करने के लिए बांग्लादेश को राजनीति के बदलापुर में बदल दिया गया है और अल्पसंख्यक खासतौर पर हिंदू निशाने पर है। शेख हसीना के करीबियों को अगवा किया जा रहा है और ये कैसे किए जा रहे हैं तो और कट्टरपंथियों की नफरत का शिकार होने वालों में केवल राजनीति ही नहीं बल्कि क्रिकेटर, पत्रकार और जज तक शामिल हैं। ये 21वीं सदी का नया बांग्लादेश है जो अपनी ही सीमा पर अपने जज को गिरफ्तार करता है। महीनों पहले इंसाफ करने वाले न्यायाधीशों को पत्तों के बिस्तर पर सुलाता है। जो पुलिसकर्मी कुछ हफ्तों पहले तक सुप्रीम कोर्ट के इस जज को सलाम ठोकता था, वो अब अपने ही जज का कॉलर पकड़कर पूछताछ कर रहा है। बांग्लादेश में आंदोलन तो आरक्षण के लिए था। मांग थी आरक्षण खत्म कर नौकरी देने की, वादा था युवाओं के भविष्य को संवारने का। लेकिन ये छात्रों को भी कहां पता था कि जिस आंदोलन का वो हिस्सा बन रहे हैं उसकी स्याही से कट्टरपंथी उनके ही मुल्क की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। छात्रों ने खून बहाया था आरक्षण और नौकरी के लिए, लेकिन आंदोलन की नसों में देखते ही देखते कट्टरपंथ का खून दौड़ने लगा। आंदोलन ने जैसे ही कट्टरपंथ का चोला ओढ़ा, सिस्टम से लड़ते लड़ते लड़ाई हिंदू और सेक्युलर ताकतों के खिलाफ शुरू हो गई और अब हर उस आवाज को निशाना बनाया जा रहा है जिनकी सोच कट्टरपंथियों से नहीं मिलती। बांग्लादेश आंदोलन के दौरान भी जला, लेकिन तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में लगी आग में पेट्रोल कट्टरपंथियों का था, जिसकी आग ने पहले वहां के लोकतंत्र को स्वाहा किया। और अब पूरे बांग्लादेश में सियासी अदावत की बदलापुर एक्सप्रेस दौड़ रही है। कट्टरपंथियों का आदेश है, किसी भी पॉलिटिकल राइवल को बख्शा नहीं जाएगा। देश के अलग अलग बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। शेख हसीना के समर्थकों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। सेक्युलर मानसिकता वाले लोगों पर केस लादे जा रहे हैं। जो भी कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठा रहा है वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो रही है, फिर चाहे वो जज हो या मंत्री। कल रात सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज शमशुद्दीन चौधरी माणिक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी सिलहट में बॉर्डर के पास की गई। आरोप है कि शमशुद्दीन चौधरी माणिक बांग्लादेश छोड़कर भागने की कोशिश में थे। पुलिस कर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट के जज का कॉलर पकड़कर उनसे पूछताछ की। नाम जिज्ञेस करना। আমার নাম বিচারপতি শমসুদ্দিন চৌধুরী মানিক। বিচারপতি শমসুদ্দিন মানিক। মানিক কে? আপনার সাথে কি কি ছিল এটা বলেন। আমার সাথে ছিল ব্রিটিশ পাসপোর্ট, বাংলা পাসপোর্ট, টাকা আর কয়টা ই কার্ড, डेबिट कार्ड और ই कार्ड। दरअसल माणिक के खिलाफ बांग्लादेश में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें खालिदा जिया के दिवंगत पति और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक जियाउर रहमान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। आरोप है कि 2022 में एक निजी चैनल पर माणिक ने जियाउर रहमान को रजाकार कहा था। बांग्लादेश में शेख हसीना के करीबियों की गिरफ्तारी का यह पहला मामला नहीं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही उनके करीबी लोगों को गिरफ्तार कर नजरबंद किया जा रहा है। बांग्लादेश में केवल राजनेता ही नहीं बल्कि क्रिकेटर भी कट्टरपंथियों के निशाने पर है। स्टार क्रिकेटर और शेख हसीना सरकार में मंत्री शाकिब के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। हत्या का मामला 5 अगस्त का बताया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अगस्त को शाकिब कनाडा में थे। 26 जुलाई से 9 अगस्त तक कनाडा में हुई ग्लोबल T20 लीग में शामिल हो रहे थे। नेताओं के साथ साथ पत्रकार भी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। बांग्लादेश से पेरिस जाने की कोशिश कर रहे टीवी पत्रकार कपल फरजाना रूपा और उनके पति शकील अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है। हत्या के आरोप में दोनों को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही उनके कई समर्थक छिपे हुए हैं, तो कुछ देश छोड़कर भाग गए हैं। वहीं गिरफ्तार होने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है, जिनमें पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद, पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री दीपू मोनी, अवामी लीग और सहयोगियों के कई सांसद, वामपंथी वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष राशिद खान मेनन, पूर्व कानून मंत्री अनिसुल हक, निवेश सलाहकार सलमान अफ रहमान,
अनीसुल हक और सलमान एफ रहमान मशुआरे के वेश में बांग्लादेश से भाग रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन पर हत्याकांड का आरोप लगाते हुए रिमांड पर भेज दिया गया था। जाहिर है कि बांग्लादेश में विरोधियों की गिरफ्तारी पहले हो रही है और आरोप बाद में लगाए जा रहे हैं। अब सवाल है कि कट्टरपंथियों के चंगुल में फंस चुका बांग्लादेश आखिर किस दिशा में बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।